हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सीजीएल मेंस 2019 अभी हाल ही में 15 नवंबर को हुआ है। तो सबसे पहले हम 15 नवंबर के पेपर सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 17 को नहीं हुआ, 18 नवंबर का देखेंगे। तीनों सेट हम बारी बारी से देखेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 15 नवंबर के, जो 15 नवंबर में हुआ है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। दिया हुआ है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए आपका 90 डिग्री। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये इंग्लिश में दिया हुआ है, लेकिन इसके बाद जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको बायलिंगुअल मिलेंगे। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं मैं इनको ये क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूँ। तो दिया हुआ है क्या बच्चों, इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए आपका 90 डिग्री दिया हुआ है। कोई त्रिभुज है, मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, और कौन सा त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, किस पे, ए पे। तो ये हो गया ए पे 90 डिग्री, और ये हो गया आपका बी और सी। ठीक है, कह रहा है कि ए डी इज द बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए मीटिंग बी सी एट डी। ए का अगर हम एंगल बाई सेक्टर खींचे, ये बी सी को डी पर मिलता है। ठीक, कह रहा है कि एंड डी ई परपेंडिकुलर टू ए सी। यहाँ से आप ए सी पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। तो बच्चों ये ए सी पे कह रहा है, यहाँ से हम डी से जो है ए सी पी परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक है, और ये क्या है हमारा ई। ठीक, कह रहा है कि ये इफ़ ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, यदि ए बी का मान आपका 10 सेंटीमीटर के बराबर है एंड ए सी का मान आपका दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर के बराबर, देन द लेंथ ऑफ डी ई। तो आपसे डी ई की वैल्यू पूछा हुआ है कि इसका मान क्या होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम दो तरीक़ों से करेंगे। एक तो हम इसका देखेंगे कैसे हम एरिया से कर सकते हैं, और दूसरा हम इसको साइन थीटा लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से अगर मैं इस ट्रायंगल की एरिया की बात करूँ, ट्रायंगल ए बी सी, आपसे पूछूँ कि ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कितना होगा, तो आप कहेंगे ये ट्रायंगल ए बी सी का एरिया जो होगा आपका वो हो जाएगा 1/2 बेस। बेस ये कितना दिया हुआ है आपका 10, और हाइट कितना दिया हुआ है बच्चों आपका 15। तो यहाँ से देखेंगे ये कितना आएगा आपका 75। हमने इसका एरिया निकाल लिया 75। देखिए हमें डी ई की वैल्यू चाहिए। अगर हम किसी तरह से इस वाले का और इस वाले का एरिया निकाल लें, ए डी सी का एरिया निकाल लें, तो उसके सहारे से हम डी ई निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें बेस पता है। अगर हमको इसके एरिया पता हो जाएगा बच्चों, तो हम इसको जो है, ये तो हाइट बनेगी क्योंकि परपेंडिकुलर दिया है, तो हम आसानी से डी ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, कौन सी, कि मान लेते हैं बच्चों अगर ये आपका ट्रायंगल है और ये दिया हुआ है आपका ए बी सी, और मैं यहाँ से एंगल ए का बाई सेक्टर खींच दूँ और ये बी सी को डी पे मिलता है, और ए बी का मान लेते हैं ये ए है, ये बी है। तो आप कहेंगे जी इसका जो रेशियो होगा बी डी और डी सी का, ये होगा आपका A/B, और इसके एरिया का रेशियो हो जाएगा, अगर ये ए होगा तो ये हो जाएगा आपका बी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं बच्चों ये ए बी है, ये इसका बाई सेक्टर है, तो बी डी और डी सी को किस रेशियो में बांटेगा, ये बांटेगा इसको 2:3 के रेशियो में। ठीक है, अब देखिए हमने क्या, यहाँ से देखेंगे इसका एरिया कितना हो जाएगा, डी ए बी का रेशियो हो जाएगा आपका 2 यूनिट, तो ए डी सी का हो जाएगा आपका एरिया कितने के बराबर, 3 यूनिट के बराबर। अगर मैं टोटल ट्रायंगल की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी 5 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 5 यूनिट। और हमने टोटल एरिया कितना निकाला है 75, तो 5 यूनिट हो जाएगा आपका 75 के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 15 के बराबर। ठीक है, मतलब डी, और हमें कितने की वैल्यू चाहिए, 3 यूनिट की वैल्यू है कि नहीं, क्योंकि हमें तो चाहिए ए डी सी की वैल्यू, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 45 के बराबर। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम एंगल ए डी सी का 1/2 बेस इंटू हाइट से एरिया निकालते हैं। तो यहाँ से देखेंगे ट्रायंगल डी ए सी का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस कितना है आपका 15, हाइट कितनी है डी ई, क्योंकि इसने परपेंडिकुलर दे रखा था, तो ये हो जाएगा आपका डी ई के बराबर। ठीक है, यहाँ से देखेंगे 1/2 15, डी ई हमें नहीं पता है, इसको ज्यों का त्यों रख दीजिए,
और हमने इसका एरिया कितना निकाला है बच्चों, 45 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से रख देती इसको 45, यहाँ से काटेंगे 15 × 45 और ये आएगा आपका डी ई की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितने के बराबर, डी ई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये हो गया बच्चों एरिया के थ्रू। अब इसे हम साइन थीटा से कैसे लगाएंगे उस चीज़ को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये कंसेप्ट यहीं पे लगेगा, एंगल बाइसेक्टर का ही कंसेप्ट लगा के हम इसको कैसे साइन थीटा से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इन सबको हटा देता हूँ, या तो मैं एक फिर से फिगर ड्रा कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए आपको ये दिया हुआ है ए, ये आपका बी और ये आपका सी दिया हुआ है। कह रहा है कि एंगल ए का बाइसेक्टर बी सी को डी पे मिलता है और डी से जो है हम परपेंडिकुलर ए सी पे डालते हैं तो ये मिलता है आपका ई पे। ठीक है, अब देखिए ये साइड आपका दिया हुआ है 10, ये आपका दिया हुआ है 15। मैं आपसे पूछूं कि बी सी की वैल्यू क्या होगी, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आप बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे ये आएगा आपका 15√13 के बराबर। अभी मैंने आपको समझाया कि अगर इनकी साइड का रेशियो 10:15 हो और एंगल बाइसेक्टर बनना हो, ये वाली साइड इसको 2:3 में बांटेगी। कितने में बांटेगी, बी डी और डी सी इसको 2:3 में बांटेगी। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 3 2 5 और 5 यूनिट की वैल्यू 5√13 के बराबर होगी। तो 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, 3√13 के। ठीक है, अब देखिए हमने इसको क्यों निकाला, आप इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे साइन थीटा लगाने जा रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ पे मान लेते हैं ये आप थीटा मानेंगे, तो हम क्या करते इसमें और ये बड़े वाले में एक बार और इसमें साइन थीटा लगा देते हैं। तो यहाँ से देखेंगे आप साइन थीटा की वैल्यू लिखेंगे किसके, डी ई सी के लिए, एंगल डी ई सी के लिए। अगर डी ई सी में आप साइन थीटा लगाते हैं तो यहाँ से देखेंगे आएगा आपका डी ई अपान में 3√13 और बड़े वाले ट्रायंगल में लगा देंगे ए बी सी में। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा बराबर हो जाएगा पूरी बड़ी वाली साइड बी सी का मान, बी सी आपका दिया हुआ है, सॉरी आप परपेंडिकुलर होता है ना, तो ए बी का मान हो जाएगा आपका 10 के बराबर। तो यहाँ से आपका ए बी की वैल्यू हो जाएगी 10 के बराबर और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 5√13 के बराबर। तो यहाँ से देखेंगे 13 से 13 कट जाएगा और ये आएगा आपका, काटेंगे तो डी ई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 के बराबर। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। देखिए आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि ए एंड बी आर सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर। आपके दो आपके सोल्यूशंस हैं ए और बी। कह रहा है कि ए में जो एसिड और वाटर हैं उनका रेशियो दिया हुआ है और बी में भी आपका एसिड और वाटर का रेशियो दिया हुआ है। ये दिया हुआ है आपका 4:5 और ये दिया हुआ है आपका 1:2। कह रहा है कि ए और बी को हम मिलाकर ए से हम x लीटर लेते हैं और y से हम y लीटर लेते हैं और दोनों को हम मिलाते हैं। अब आप जब दोनों को मिलाएंगे तो एक तीसरा सॉल्यूशन बन रहा होता है और कह रहा है इसमें जो एसिड और वाटर की क्वांटिटी है वो आपकी कितने के बराबर हो जाती है, वो हो जाती है आपकी 8:13 के बराबर। तो आपसे पूछा है कि x और y का रेशियो क्या होगा, मतलब हमने x की कितनी मात्रा ली और हमने y की कितनी मात्रा ली, दोनों का रेशियो हमें चाहिए। तो देखिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम एक क्वांटिटी को उठाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम एसिड को उठाएं, हम देख लेते हैं कि x लीटर में एसिड कितना होगा और y लीटर में एसिड कितना होगा। और जब हम तीसरा सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें हम देख लेते हैं कि एसिड की क्वांटिटी क्या होगी। आप चाहे तो वाटर को भी लेकर कर सकते हैं, लेकिन हम एसिड को लेकर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखेंगे जो पहले में होगा एसिड, पूरा आपका टोटल कितना हो जाएगा मिक्स सॉल्यूशन 9 यूनिट। 9 यूनिट में एसिड आपका हो जाएगा 4 यूनिट, तो कितना हो जाएगा बच्चों इसका भाग 4/9। इसी प्रकार से हम बी में बात करेंगे, तो यहाँ से एसिड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, मतलब 3 अगर टोटल क्वांटिटी इसकी 3 है तो 3 में आपका जो है 1 भाग आपका क्या होगा बच्चों,
एसिड होगा। इसी तरह सी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एसिड हो जाएगा आपका 8:, कितना आएगा बच्चों 8:21, 8/21। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब ये मिक्स फ्रैक्शन हटाने के लिए हम 9, 3 और 21 का एलसीएम ले लेते हैं। तो आप इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 63। आप क्या करिए सभी में 63 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 63 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 63 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें भी 63 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 28, कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 28 और ये आ जाएगा आपका 3 से 63 में भाग देंगे तो आएगा आपका 21 के बराबर, और 21 से 63 में भाग देंगे तो आएगा 3, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 24। ये हमारा x था, ये हमारी y थी। तो यहाँ सब इनको क्या कर दिए बच्चों, एलिगेशन लगा दीजिए। तो ये आएगा आपका 3 और ये आएगा आपका 4। तो बच्चों ये जो रेशियो निकल के आता है ये बताता है कि हमने स्टार्टिंग में टोटल मिक्सर कितना लिया था। तो हमने किस रेशियो में लिया था बच्चों, 3:4। यही आपसे पूछा था कि ये जो हमने तीसरा सोल्यूशन बनाया है उसमें एसिड और वाटर का रेशियो कितना होगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 3:4। देखिए ये तो हो गया मिक्सर और एलिगेशन के थ्रू, ठीक है। अगर हम इसको नॉर्मली करना चाहें कि कैसे हम इसको नॉर्मली कर सकते हैं यक्स वगैरह मान के, तो उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सेम वही कंसेप्ट रहेगा बच्चों। तो आप सीधा यक्स लेकर भी कर सकते हैं। तो मान लेते अगर आप यक्स लीटर ले रहे हैं, पहले मिक्सर से आप यक्स ले रहे हैं, तो एक्स में एसिड का मात्रा कितना हो जाएगा 4/9, ठीक। इसी प्रकार से आप बी वाले में वाई लीटर ले रहे हैं, तो वाई लीटर में एसिड की मात्रा कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका वाई लीटर में 1/3। और इसको जब आप ऐड करते हैं तो तीसरी धातु बनती है, तीसरा मिक्सर बनता है, सोल्यूशन बनता है, और इसमें एसिड की मात्रा कितनी हो जाती है बच्चों, ये मान लेते हैं आप इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपका x+y, है कि नहीं। x और y को मिलाएंगे तो जो तीसरा सोल्यूशन बनेगा वो आपका x+y बनेगा। तो x+y में आपका एसिड कितना हो जाएगा बच्चों 8/21, और किस में होगा x+y में। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से भी आप देखेंगे तो x और y का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा बच्चों 3:4 के बराबर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए बच्चों अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। तो एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा है कि ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए कोई कार्य को 15 दिन में कर सकता है। और फिर उसके बाद कह रहा है कि बी इज 25% मोर इफिशियंट दैन ए एंड सी इज 40% मोर इफिशियंट दैन बी। तो जब भी बच्चों आपको ए बी सी की बात करने लगे, ए बी सी डी जितने भी आप मेंबर्स ले लीजिए, हम क्या करते हैं सभी का इफिशियंसी का रेशियो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो आप तो पहले लिख लीजिए कितने लोगों की बात कर रहा है, 3 लोगों की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। तो मान लेते हैं अगर ए जो है 100 यूनिट कार्य करता होगा तो बी कितना करता होगा, इससे 25 ज़्यादा है क्योंकि 25% अधिक कुशल है बी। तो यहाँ से अगर हम इनका रेशियो लेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 4:5 के बराबर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बी और सी की भी बात कर रहे हैं तो बी और सी का भी रेशियो निकाल लेते हैं कितना आएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि बी और सी कितना कह रहा है, कह रहा है कि सी इज़ 40% मोर इफिशियंट दैन बी। तो सी आपका 40% मोर इफिशियंट है किससे, बी से। तो मान लेते हैं अगर बी 100 कर रहा होगा तो सी कितना करेगा 140, है कि नहीं। यहाँ से इसका रेशियो निकालेंगे तो ये कितना आएगा 5:7। तो अगर हम तीनों की बात करेंगे एक साथ, इनकी इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4:5:7, ठीक है। अगर हम देखिए अब कह रहा है कि ए कोई कार्य 15 दिन में करता है, और हमने यहाँ पे देखा कि ए एक दिन में 4 यूनिट करता है कार्य। अगर एक दिन में 4 यूनिट करता है तो 2 दिन में 8 करेगा, 3 दिन में 12 करेगा, तो 15 दिन में कितना कर देगा। तो 15 दिन में कर रहा होगा आपका 60 यूनिट, और ये हमारा हो जाएगा क्या बच्चों टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमने पता कर लिया कितना है, टोटल वर्क आपका हो गया है 60 यूनिट के बराबर, ठीक है। अब देखिए अपने क्वेश्चन में जो कह रहा है सेम वैसे ही हमें करना है। कह रहा है कि ए और सी एक साथ 3 दिन के लिए कार्य करते हैं, तो ए और सी आपका 3 दिन के लिए कार्य करेंगे, ठीक है। ए और सी हमने क्या किया है 3 दिन तक कार्य करा दिया है।
फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि फिर सी कार्य छोड़ देता और ए और बी काम में लग जाते हैं। तो आपसे कह रहा है कि कार्य को कितने दिन में पूरा किया। तो यहाँ से हम देखेंगे ए और बी लग जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कितने दिन तक करते हैं। हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि x दिन में किए होंगे और कौन सा काम कर रहे होंगे, जो हमारे पास वर्क था, टोटल वर्क कितना था 60 यूनिट के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से ए एक दिन में कितना कर रहा है 4, सी कर रहा है 7, 7 4 11, तो 3 दिन में कितना कर दिए 33 यूनिट। ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं 9, तो एक्स दिन में कितना कर देंगे 9x। यहाँ से देखेंगे आएगा आपका 60, तो यहाँ से इसको आप देखेंगे तो x की वैल्यू आपकी आएगी 60 में से 33 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 27, 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 3 दिन। तो a प्लस बी जो है कितने दिन तक साथ कार्य किए हैं बच्चों, 3 दिन तक, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। तो चलिए बच्चों अब अपने अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा इन सारे क्वेश्चंस में। तो एक बार आप क्वेश्चंस पढ़िए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर एंड ए सन इज 52 ईयर्स। कह रहा है कि प्रेजेंट एज जो है पिता और पुत्र की कितनी है, उनका जो सम दिया हुआ है आपका 52 साल दिया है। ठीक है, मान लेते हैं प्रेजेंट एज है। कह रहा है कि 4 ईयर हेंस द सन्स एज विल बी 1/4 दैट ऑफ द फादर। कह रहा है कि ये प्रेजेंट से अगर हम 4 साल बाद की बात करें, 4 साल बाद की बात करें तो इनका जो रेशियो होता है वो हो जाता है 1:4। मतलब ये अगर जो पुत्र होगा अगर वो 1 साल का होगा तो पिता कितने का होगा 4 साल का। ये इनका रेशियो दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम यहाँ से देखिए प्रेजेंट एज का जो सम दिया हुआ है वो आपका 52 साल दिया है, 52 साल दिया है। तो यहाँ से देखेंगे कि अगर 4 साल की बात कर रहा है, 4 साल की बात कर रहा है तो 4 साल बाद जो लड़का होगा 4 साल बड़ा हो जाएगा और पिता भी 4 साल, उसकी भी एज 4 साल बढ़ जाएगी। तो दोनों में टोटल कितना बढ़ जाएगा बच्चों 8 साल, है ना। तो यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा आपका 60 के बराबर। अब ये हमने क्या निकाल लिया है 4 साल बाद का इनका सम, और ये किसके बराबर है, ये हो जाएगा 4 1 5, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 60 के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 12 के बराबर। ठीक है बच्चों, तो हमने अगर यहाँ से हमने क्या किया है इनका एज निकाल लिया 4 साल की, 4 साल बाद की। तो ये हो रहा है आपका पुत्र आपका 12 साल का और पिताजी हो रहे हैं इनके 48 साल के। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि 10 साल बाद की आयु बताइए। तो देखिए 4 साल बाद का हमने निकाला है, हमसे 10 साल की बात का पूछा है, 10 साल की बात का पूछा है, 4 साल बाद का हमने निकाला। अगर हम 6 साल इसमें और जोड़ देते हैं तो हमें 10 साल का पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो आप इसमें 6 साल और ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से इसमें भी 6 करिए, इसमें भी 6 आप ऐड करिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18 और ये हो जाएगा आपका 54 के बराबर। अब क्या करिए यहाँ से इनका रेशियो ले लीजिए, रेशियो लेंगे तो आएगा आपका 1:3 के बराबर। ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 1:3 सी नंबर। तो चलिए बच्चों अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। तो एक बार आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिपार्टमेंट्स ए एंड सी एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिपार्टमेंट बी एंड सी बाई एक्स। द वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन। आपसे पूछा है कि एक्स की वैल्यू कहाँ पे होगी। ठीक है, आप कह रहा है कि जो ए प्लस सी हैं ये जो है आपका बी प्लस डी से यक्स अधिक है। कह रहा है कि ए और सी में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनकी संख्या बी प्लस सी में कर्मचारियों की संख्या से यक्स अधिक है। यह आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि x का मान जो है किसके बीच लाइज करेगा, x का मान किसके बीच होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ से हम पहले तो देख लेते हैं a जो है कितना है। तो a इसमें दिया हुआ है आपका कितने डिग्री 60.2 डिग्री प्लस देखिए, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया वो आपका 3000 दिया हुआ। ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं हुआ है, छूट गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक,
और सी की बात हम करेंगे तो ये आपका दिया हुआ है 72। और बी प्लस सी, बी की बात करेंगे तो ये आपका दिया हुआ है 73.8। और सी की बात करेंगे तो सी कितना दिया हुआ है आपका 72 डिग्री। सॉरी बच्चों, यहाँ पे बी प्लस डी था, ठीक है ना, बी प्लस डी था, तो डी की बात करेंगे तो ये आपका दिया हुआ है 57। ये आपका दिया हुआ है 57 के बराबर। यहाँ से ये हो जाएगा आपका 57, ठीक है। और ये इससे यक्स अधिक। अब इसको आप ऐड करिए, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 4 2 6 7 6 13, 136.2। यहाँ से देखेंगे तो ये आएगा आपका 7 3 10, 7 5 12, 1 13.8। और ये दिया हुआ है आपका x, ठीक है बच्चों। यहाँ से आप इसको माइनस करेंगे, 136.2 में से 130.8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 8 गए 4, और यहाँ पे बचा 5। ये कितना बचेगा बच्चों, 5.4। x की वैल्यू हमने निकाल लिया कितना, 5.4 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब आपसे एक्चुअल वैल्यू पूछा है तो यहाँ पे 360 की वैल्यू दिया है 3000 के बराबर, क्योंकि ये डिग्री में है। तो हम क्या करते हैं, 54 डिग्री की वैल्यू 5.4 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5.4 अपान में 360 इंटू में आपका कितना, 3000 के बराबर। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया, 0 से 0 कट गया, 18 से काटेंगे, 18 दूनी 36, 18 3 54, ये आएगा आपका 0.3। 2 से इसमें आप वो करेंगे काटेंगे तो ये आएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपका 150, 15 3 45। x की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो कितने के बराबर आएगी, 45 के बराबर। अब अपने ऑप्शन में देखिए कि 45 किन के बीच आएगा, तो हम अपने ऑप्शन सी में जा रहे हैं। ऑप्शन सी में आप देखेंगे जो 45 आएगा वो आपका आएगा 54 और 52 के बीच। यही आपसे पूछा था कि x का मान किन के बीच होगा, तो x का मान हमारा किन के बीच होगा, 54 और 52 के बीच में। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इंटरसेक्ट साइड BC एट D। कोई ट्रायंगल है आपका ABC, ठीक है। कह रहा है कि एंगल A का जो बाइसेक्टर है वो BC को D पे मिलता है। तो हमने BC को D पे मिला दिया और एंगल A इसका बाइसेक्टर है। कह रहा है कि AB बराबर आपका 12 सेंटीमीटर है और AC आपका दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर के बराबर। कितना दिया है बच्चों, 15 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखिए BC आपका दिया हुआ है 18 के बराबर। अब आपसे पूछा क्या है, BD की लंबाई। अभी मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में यही थ्योरम आपको समझाई थी कि जब भी एंगल बाइसेक्टर करे, एंगल बाइसेक्टर वाली थ्योरम आ जाए, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, अगर ये एंगल ABC है, ए का हम एंगल बाइसेक्टर खींच देते हैं, अगर इनका रेशियो A:B है, मान लीजिए ये साइड A है ये B है, इसका जो रेशियो होगा वो होगा आपका A:B। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी बच्चों। अगर ये 12 है 15 है, 12 15 का आप रेशियो लेंगे तो ये आएगा आपका 4:5। मतलब BD आपका 4 होगा तो DC आपका 5 के बराबर होगा। तो यहाँ से आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 यूनिट। और 9 यूनिट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 18 के बराबर। हमें क्या चाहिए, BD का मान चाहिए। तो BD आप कितना है, 4 यूनिट। 4 यूनिट, हमें 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 9 यूनिट का मान 18 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका बी वाला आंसर। चलिए बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया हुआ है द हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इन 30 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेसिस 10 सेंटीमीटर। आपका एक
बेलन दिया हुआ है तो पहले हम बेलन बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं बच्चों, एक बेलन बना लेते हैं और इसकी जो हाइट दिया हुआ है आपका 30 सेंटीमीटर के बराबर, ये दिया हुआ है आपका 30 सेंटीमीटर के बराबर, और इसकी जो रेडियस दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर। डायमीटर इसका 10 दिया है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है बच्चों, अब इसमें से क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई के 2 समान शंक्वाकार छिद्र किए जाते हैं। तो दोनों तरफ से कह रहा है कि रेडियस जिसकी 5 सेंटीमीटर है, 2 शंकुकार छिद्र इसमें किए जाते हैं। तो मान लेते हैं बच्चों, अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो डायमीटर इसका कितना हो जाएगा, 10। मतलब रेडियस अगर इसकी 5 है तो यहाँ से ये जो है कट किए जा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, इधर से भी और इधर से भी कट करके निकाले जाते हैं। देखिए अब यहाँ पे तो पूरा इसमें टच होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर है और इसमें कह रहा है कि इसकी जो हाइट है 12 सेंटीमीटर है। तो एक की हाइट दिया हुआ है कितने के बराबर, 12 के बराबर। तो 12 इधर से भी और 12 इधर से भी। ठीक है बच्चों, अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। कह रहा है कि इसमें से जो है हम ये जो शंकु है ये वाला, इसको हम निकाल लेते हैं, इसको पकड़ के हम ऐसे निकाल लेते हैं, इसको पकड़ के हम निकाल लेते हैं, इधर से नीचे से निकाल लेते हैं। तो कह रहा है कि जो शेष पार्ट बच गया है, शेष पार्ट बच गया है उसका एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, सिलेंडर का एरिया निकाल लेते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है उसका हम एरिया निकाल लेते हैं। कौन सा, ये आप देख रहे होंगे ये वाला, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो पहले हम ये वाला पोर्शन का एरिया निकाल लेते हैं। तो इसका क्या होता है बच्चों एरिया, इसका एरिया होता है आपका 2πr/h। ठीक है, अब देखिए इसमें से अगर हम इस आकार का, इसमें से अगर हम इस आकार का बेलन निकालेंगे तो जो शेष भाग बचेगा वो किस तरह से बन रहा होगा, ऐसे ना बन रहा होगा। अगर मैं यहाँ से हल्का हल्का ड्रा करके दिखाऊं तो ये आपका ये वाला एरिया बन रहा होगा, है कि नहीं, यही तो आपका बन रहा होगा। जितना हम निकालेंगे उतना ही यहाँ पे अंदर बचेगा। तो यहाँ से देखेंगे ये जो एक शेप लेगा आपका, किसका ले रहा होगा, ये शेप ले रहा होगा आपका, जितना हम निकाल रहे हैं, जो हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, हम शंकु निकाल रहे हैं, तो शंकु का शेप ले रहा होगा। तो यहाँ से अगर हम शंकु की लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो क्या होता है बच्चों, πr/l। लेकिन हम इधर से भी निकाल रहे हैं और नीचे से भी निकाल रहे हैं, तो दोनों तरफ से निकाल रहे हैं, तो हम 2 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2πr/l। ठीक है बच्चों, l यहाँ पे इसकी स्लैंट हाइट है। देखिए ये दिया हुआ है आपका 12 के बराबर और ये दिया हुआ है 5। यहाँ से अगर हम स्लैंट हाइट की बात करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 13 के बराबर। देखिए हमें हर चीज़ पता हो गया, अब आसानी से हम इसका बचे हुए भाग का एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या क्या कॉमन है, उसको सबसे पहले ले लीजिए बाहर, 2πr 2πr। तो आप क्या करिए, इसको बाहर ले लीजिए, 2πr, अंदर कितना बचेगा, h+l। अब हमें इतनी की वैल्यू बताना है, हमें इतनी की वैल्यू बताना है। तो यहाँ से देखेंगे 2πr की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 के बराबर। h हमारा क्या है बच्चों, h ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे h किसका h है, यहाँ पे h ये सिलेंडर की हाइट है, सिलेंडर की हाइट है। तो यहाँ पे आप h बराबर 12 मत रख दीजिएगा, कितना रखना है आपको, 30। और l की वैल्यू हमने कितना निकाला अभी, 13 के बराबर। तो यहाँ पे आप 13 रख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 30 13 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 43 के बराबर, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10। 43 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 430। और ये जो पाई बच गया है, ये पाई, ये हो जाएगा बच्चों इसका। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। दिया हुआ है कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रेट 123.0 द गेन इज 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इट फॉर रेट 108। कह रहा है कि कोई वस्तु को 123.4 जीनों पर बेचने पर होने वाला जो आपका लाभ है वह 108 रुपये पर बेचकर होने वाली हानि से 20% अधिक है। तो मान लेते हैं बच्चों आपका जो लॉस है 100 है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 120। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ से अगर हम इनका रेशियो देखें तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 6।
यदि लॉस आपका 5x का हो रहा है तो प्रॉफिट आपको हो जाएगा कि आपका कितना हो जाएगा 6x। अब देखिए जो वस्तु हम बेच रहे हैं अगर उसकी एसपी में हम प्रॉफिट माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा उसका क्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ से अगर हम सीपी निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 123.40। प्रॉफिट हो रहा है आपको 6x, तो आप 6x इसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लॉस को लेकर चलें तो कह रहा है कि जब 108 पे बेच रहे हैं तो उसे 5x का लॉस हो रहा है। अगर हम इसमें 5x ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा हमने वस्तु जो है वस्तु की क्रय मूल्य क्या रही होगी, है ना। तो यहाँ से देखेंगे आएगा आपका 108 प्लस में 5x। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 11x और ये आएगा आपका 15.4। तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1.4। अब देखिए हम चाहे यहाँ पे वैल्यू रख दें चाहे तो हम यहाँ पे रख दें। हम रख लेते हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे रखेंगे तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। तो आपको 7 रुपये का जो है लॉस हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे सीपी निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, आप 108 में 7 ऐड कर दीजिए, इसमें 7 ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपका 115। तो आपकी जो कीमत थी, क्रय मूल्य था वस्तु की, वो कितनी थी 115 रुपये के बराबर। 115 रुपये उसकी सीपी थी और एसपी थी आपकी, विक्रय मूल्य था 120.75। इतने में ख़रीद रहे थे 115 में और बेच रहे थे 120.75 में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हो गया आपको 5.75%। में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 115 इंटू में 100। आप इसको सॉल्व करिए तो प्रॉफिट परसेंट जो निकल के आएगा आपका, कितना निकल के आएगा बच्चों, वो निकल के आएगा आपका 5%। देखिए ये क्वेश्चन को ऐसे ना करके हम सीधा डायरेक्टली ये सब गुणा भाग ना करके कैसे कर सकते हैं, आपको दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं। आप क्या करिए, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो निकलिए और दोनों कर लीजिए ऐड। तो यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा आपका 11 यूनिट कह सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 11 यूनिट। अब क्या करिए, इनके बीच का ले लीजिए डिफरेंस, दोनों वस्तु के एसपी का ले लीजिए डिफरेंस। तो यहाँ से आएगा आपका 15.4। तो 11 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 15.4। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1.4, ठीक है। अब बस सेम काम जैसे हमने इससे पहले किया था। तो चलिए बच्चों अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखिए जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए ना, आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप ऑफ को पकड़िए, फिर उसके बाद भाग वाले को पकड़िए, फिर गुणे को पकड़िए, फिर प्लस को पकड़िए, फिर माइनस को पकड़िए। ये ऑर्डरिंग होती है आपकी क्वेश्चंस को करने की। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ऑफ हमारा कहाँ पे है क्वेश्चंस पे, यहाँ पे है, और यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे। आप पहले इनको सॉल्व कर लीजिए। तो और ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑफ का मतलब होता है इनटू ही होता है। तो यहाँ से देखेंगे 18 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 54, और 54 को अब फिर उसके बाद क्या करना है, हमको भाग करना है। तो 3 बटे करेंगे 54, ठीक है, 3 बटे 54, और 6 से भी मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 6 त्रिक 18, 18 बटे 54। 18 बटे 54 को हम क्या लिख सकते हैं 1/3। सीधा हमने यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1/3 लिख दिया, ठीक। प्लस अब देखिए यहाँ से फिर अब यहाँ पे कहीं यहाँ तक में वो तो है नहीं, क्या ऑफ तो है नहीं, तो यहाँ पे भाग दिख रहा है, तो भाग वाला सॉल्व करिए। 6 को आप 18 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1/3, और 1/3 को 21 में भाग देंगे तो आएगा आपका 7, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए माइनस, 3 को 2 से भाग देंगे तो आएगा आपका 3/2, ठीक, माइनस। अब यहाँ से यहाँ तक इसको सॉल्व करेंगे तो ऑफ को सॉल्व करेंगे 9 त्रिक 27, और यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह है तो 3/27 हो जाएगा, है कि नहीं, 3/27। 3 को 27 में भाग देंगे, 3 को 27 से भाग देंगे तो आएगा 1/9, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 के बराबर। तो यहाँ से हम यहाँ तक की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बच्चों, बच्चों यहाँ पे 3 और -1, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 3 10, 10 में से 1 गए 9, 1 + 3
-3/2। 9 त्रिक 27, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, 3 और 2 का आएगा 6। यहाँ से देखेंगे यह जाएगा आपका 44 प्लस 3 दूनी 6 -3 त्रिक का 9। तो यहाँ से आएगी, इसका सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 47/6। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी वाला। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो बच्चों देखिए, अभी तक किसी से इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछती थी, लेकिन अब जो है पूछने लगी है। पहले यहाँ पे क्या होता था, सिर्फ एक्स का फॉर्म दे देता था, यहाँ पे वाई का फॉर्म दे देता था, आपसे ए बी सी का फॉर्मेट में वैल्यू पूछ लेता था। लेकिन अभी इसने अपने आप को चेंज किया है और दो चीज़ों को साथ में लेकर आने लगा है। तो बच्चों इसका हम डिटेल भी देखेंगे और इसको कैसे रिजल्ट वैल्यू पे करेंगे उस चीज़ को भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको रिजल्टेंट वैल्यू पे दिखा देता हूँ करके, फिर उसके बाद इसका लॉन्ग भी मैं थोड़ा सी हिंट दे दूंगा, आप समझ जाएंगे, अपने से करिएगा, ठीक है। तो मान लेते बच्चों की ए एक्स प्लस वाई इसका होल क्यूब हो और माइनस में बी एक्स माइनस वाई का होल क्यूब हो। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर वाला। फिर उसके बाद बनता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी, और ये बनेगा आपका वाई स्क्वायर माइनस में 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बनेगा आपका एक्स वाई। अब देखिए यहाँ से अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, और यहाँ इसको लिख सकते हैं 2 एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, बी की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। तो यहाँ उठा के रख दीजिए। तो यहाँ से देखेंगे आएगा आपका 3 त्रिक का 9, 2 दूना 4, 9 4 13, और 3 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6। तो 13 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 19 एक्स स्क्वायर प्लस, इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, 3 त्रिक का 9, 2 दूना 4, 9 4 13, 13 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 7 वाई स्क्वायर माइनस में, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 त्रिक का 9, 2 दूना 4, माइनस करेंगे तो आएगा 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा हम इसको लिख देते हैं 10 एक्स वाई। और ये किसके बराबर होगी बच्चों, ये हो रही होगी इतने के बराबर। ये हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितने के बराबर हो जाएगी, 19, बी की वैल्यू हो जाएगी 7, और सी की वैल्यू जो होगी वो होगी -10 के बराबर। अब आपसे पूछा क्या था, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, हिंदी में थोड़ा सा गलत हो गया, मैं आप सही करवा देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना हो जाएगी, 19 7 26, 26 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 16, और यही हो जाएगा आपका आंसर। बच्चों मैं आपको समझा देता हूँ एक बात और यहाँ पे कि ये रिज़ल्ट जो है वो कैसे आया, तो आप उस चीज़ को भी देख लीजिए कैसे। देखिए मान लेते हैं आप इस वैल्यू को पूरे को ए क्यूब मान लीजिए, ए मान लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका बी क्यूब। अब आपको इसको फॉर्मूला पता होगा क्या, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बस इसमें आप रख देंगे तो आपको ये वाली वैल्यू जो है पता चल जाएगी। ठीक है बच्चों, आप माइनस का भी कर सकते हैं, इसी तरह से प्लस का भी करके बना लीजिए। तो आप अपने घर पे माइनस प्लस सभी का बनाइएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखिए बच्चों, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आया ना तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका रिवर्स कर लेना है, रिवर्स फॉर्म में लिख लेना है। तो यहाँ से लिखेंगे तो हो जाएगा 53/45। अब आप क्या करिए, 45 इसमें दे दीजिए भाग, यहाँ से 45 में भाग देंगे तो आएगा आपका 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 है ना, 8/45। और यहाँ से जो ये 1 आया है वो किसकी वैल्यू होगी, ये जो आपकी 1 आया है वो किसकी वैल्यू होगा, वो हो जाएगा आपका ए की वैल्यू, ठीक है।
अब फिर से इस वाली को रिवर्स में कर लीजिए, 8/45 को रिवर्स में करके लिख लीजिए। ये हो गया आपका 45/8, ये हो जाएगा 8×45, रिमाइंडर आपका बचा कितना 5, 5/8। तो यहाँ से देखेंगे ये जो वैल्यू है ना 5, वो किसकी वैल्यू होगी, ये होगी आपकी बी की वैल्यू। ठीक, अब उसके बाद 5/8 को रिवर्स करके लिखिए, 8/5 डिवाइड करिए। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा इसमें क्या कि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। तो अभी तक तो हमारा देखिए यहाँ पे प्लस चल रहा था, ये यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था, तो हमने प्लस प्लस वाली चीज़ें लिया है ना। यहाँ पे भी हमने प्लस लिया, यहाँ पे भी हमने प्लस लिया, लेकिन अब हमें क्या है माइनस वाली चीज़ें चाहिए। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि माइनस आना चाहिए यहाँ पे। तो माइनस कैसे आएगा बच्चों, आप क्या करिए 5 में एक बार ले जाएंगे तो आपको +3 करना पड़ेगा, लेकिन हम 2 बार लेके जाते हैं। तो आप 2 बार लेके जाइएगा, तो 5 दूनी 10 और 10 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 8। ठीक है, आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ से देखेंगे ये जो वैल्यू है ना, अब हमें देखिए माइनस भी चाहिए था और 2/5 भी चाहिए था, 2/5 भी मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से ये जो वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी सी की वैल्यू। अब आपसे जिसकी वैल्यू पूछा है उसकी वैल्यू निकाल दीजिए। 4a - b + 3c का मान पूछा है, तो यहाँ से इसका मान रखेंगे तो आएगा आपका 4, b का मान रखेंगे तो आएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 6। 6 4 10 में से 5 करेंगे तो आएगा आपका 5, तो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, रिमी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन ए सेलिंग एन आर्टिकल एट ए सर्टेन प्राइस। कह रहा है कि किसी वस्तु की रेमी जो है बेचकर 20% का लाभ कमाती है। यदि वह वस्तु को ₹8 और अधिक में बेचती तो उसे 30% का प्रॉफिट होता है। तो मान लेते हैं आपकी सीपी बच्चों 100 है, सीपी आपका 100 है, और अगर हम इस पर 20% प्रॉफिट कमा रहे हैं तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20 रुपये का, है कि नहीं। या 20 यूनिट कह लेते हैं, क्योंकि हमने एक्चुअल वैल्यू तो मानी नहीं है, मान लेते 20 यूनिट। ठीक, अगर सीपी आपका 100 ही रहा होगा और दूसरी केस में कह रहा है कि 30% का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो अब कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 30 यूनिट का। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 8 रुपये में अधिक में बेच रहे हैं, 8 रुपये अधिक में बेच रहे हैं, वो किसकी वजह से बढ़ जा रहा है, प्रॉफिट अधिक लेने की वजह से बढ़ जा रहा है। इसका मतलब अगर हम 10 अधिक प्रॉफिट लेंगे, 10 यूनिट का अधिक प्रॉफिट लेंगे तो किसके बराबर हो रही होगी, 8 यूनिट के बराबर, है ना। हमने सीपी कितना माना है, 100, तो हमें तो चाहिए 100 यूनिट की वैल्यू, तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 80 के बराबर। हमने सीपी निकाल लिया बच्चों की, कितना है 80। ये तो हो गई एक वस्तु की कीमत। हमसे पूछा है कि 16 वस्तु की कीमत क्या होगी, तो आप 80 में 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 1280 और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया हुआ है कि एक कोण है, और इसके जो बेस का एरिया दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपका, 81 पाई। ठीक है, ये हो गया हमारा बेस। क्या होगा बच्चों, एक सर्कल होगा, है कि नहीं। बेस आपका कोण का एक सर्कल बनता है, और इसकी जो हाइट दिया हुआ है आपका, वो दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर के बराबर। तो अब आपसे क्या पूछा है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है आपसे, इसका एरिया पूछा है, इस वाले का एरिया आपसे पूछा है। जैसे ये आप बना देंगे तो ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक का एरिया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया पूछा है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर होता है आपका कोण का πr/l। πr/l, ना तो हमें r पता है ना तो हमें l पता है। अब क्या करते हैं, जो डाटा दिया गया है उसके थ्रू इसको हम निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक सर्कल है, और सर्कल के एरिया आपको पता होगा कितना होता है, πr²। कितना होता है बच्चों, πr²। तो πr² बराबर हो जाएगा आपका 81 पाई। यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, तो r बराबर हो जाएगा आपका 9। हमने रेडियस फाइंड आउट कर ली, कितना आया है 9 के बराबर। अगर ये 12 है, ये 9 है, तो इसका जो स्लैंट हाइट है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी आपकी 15। एल की भी वैल्यू हमने पता कर लिया है, कितने के बराबर है, 15 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से इसके हम मान निकाल लेते हैं, कितना आएगा। तो पाई आर की वैल्यू हमने निकाला है 9, एल की वैल्यू हमने निकाला है 15। तो यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा आपका 135 पाई। इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा आपका आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन हम दो तरीक़ों से सीखेंगे। एक तो आप एलिगेशन लगा के और दूसरा इसको सिंपल मेथड से सीखेंगे। तो एलिगेशन कैसे लगाते हैं? कह रहा है कि x से कुछ छात्र और y से कुछ छात्र लिए जाते हैं, इसमें से 30% अनुत्तीर्ण होते हैं, y से हमें पता नहीं निकालना है, और टोटल 80% उत्तीर्ण होते हैं। ये आपका डाटा दिया हुआ है। तो कह रहा है कि जो x में स्टूडेंट है ना, x में y में स्टूडेंट हैं वो x से 150% अधिक है। तो मान लेते हैं कि x आपका 100 होगा, तो y में कितने हो जाएंगे? 150 अधिक मतलब 250 हो रहे होंगे, है कि नहीं? इनके बीच का रेशियो लेंगे तो कितना आएगा? 1:2:5 है ना, 2:5 हो गया। अब कह रहा है कि x में अब हमें चाहिए क्या? अनुत्तीर्ण वालों का परसेंटेज चाहिए कि कितने जो है फेल हुए हैं, फेल परसेंट चाहिए। तो हम फेल वाले को लेकर चलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ 30% अनुत्तीर्ण हुए, तो कोई दिक्कत नहीं, 30% अनुत्तीर्ण हुए हैं। वाई भी हमें पता नहीं कितने हुए हैं, तो आप इसको जो करते हो छोड़ दिया। हम यहाँ पे एक्स मान लेते हैं या ए मान लेते हैं। एक्स तो वहाँ दिया हुआ है आपका, ए मान लेते हैं। कह रहा है जब इसको सॉल्व करते हैं, मिलाते हैं, तो टोटल कितना 80% पास हो जाते हैं, तो फेल कितने होते होंगे? 20%। तो यहाँ पे हो जाएगा 20%। यहाँ से इनका रेशियो निकालेंगे तो आएगा आपका 10%, और ये आएगा आपका, ये हमें पता नहीं है। और ये एक्चुअल में क्या होता है बच्चों? इनकी नंबर ही होता है। कि क्या होता है? इनकी नंबर ही होता है, इनकी संख्या ही होती है। तो 5 यूनिट की वैल्यू आप देख रहे हैं 10% के बराबर है, तो दो यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 4% के बराबर, है ना। एक बार आप 30 में से 20 माइनस कर रहे हैं, तो इस 20 में से ए को माइनस कर रहे होंगे, तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस ए बराबर कितना? 4%। ये परसेंट में है, ध्यान दीजिएगा। तो ए बराबर हो जाएगा आपका कितना? 16%। यही आपसे पूछा था कि फेल परसेंट क्या होगा, तो फेल परसेंट हो जाएगा आपका वाई में 16%। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया एक तरीका। और दूसरा तरीका क्या है इसका? आप इसको एग्जैक्ट वैल्यू लेकर कर सकते हैं कि आपका एक्स का मान लेते हैं, एक्स आपका 100 है, तो वाई आपके कितने हो जाएंगे? 250। और कह रहा है कि एक्स में जो है 30% उत्तीर्ण हो रहे हैं, 30% फेल हो रहे हैं, तो कितना हो जाएंगे बच्चों? ये हो जाएंगे आपके 30 के बराबर। और कह रहा है कि y में जो है पता नहीं है, लेकिन टोटल मिला के हमें पता है कि 20% फेल हो रहे हैं, क्योंकि 80% उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो 20% क्या हो रहे होंगे बच्चों? फेल हो जा रहे होंगे। तो 350 का आप 20% निकालेंगे तो कितना होगा? ये आएगा आपका 70। कितना है बच्चों? 70। टोटल 70 फेल हो रहे हैं। टोटल कितने फेल हो रहे हैं बच्चों? 70 फेल हो रहे हैं। तो वाई में कितना हम फेल करा दें कि 70 के बराबर हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी 40 फेल करा देते हैं, और वाई में तो ये 70 के बराबर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से परसेंटेज पूछा था, तो 250 का 40 कितना हो जाएगा? कितने परसेंट बनेंगे? तो निकाल लीजिए आप, इंटू 100, ये बनेगा आपका 16% के बराबर। यही आपसे पूछा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया हुआ है कि सुरेखा कोई धन जो है उधार लेती है और इसे प्रत्येक 5547 की 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाती है। ठीक है, ब्याज की गणना अगर वार्षिक चक्रवृद्धि पे की जाती है और ब्याज दर दिया हुआ है आपका 7.5%, तो उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। तो बच्चों इस टाइप से क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसका फ्रैक्शन को बना लीजिए। परसेंटेज को लिखना चाहें 7.5% को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं बच्चों हम क्या? 3/40। अगर प्रिंसिपल आपका कितना रहा होगा? 40, तो इंस्टॉलमेंट जो आपको देनी होगी पहले साल, वो कितने की देनी होगी? 43 की। और दूसरी साल की बात करेंगे तो कितना आएगा दूसरे साल में? तो ये हो जाएगा आपका 40 स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 43 का स्क्वायर। देखिए कह रहा है कि इंस्टॉलमेंट तो सेम है, यहाँ पे 43 स्क्वायर है, यहाँ पे 43 है, तो आप क्या करिए इसमें भी 43 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चूँकि ये रेशियो है तो इसमें भी 43 से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे बच्चों ये कितना आएगा? ब्याज हमें पूछा है, तो पहले साल का ब्याज कितना बनेगा? आप माइनस करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? 3 और 43। 43 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 53 करेंगे तो आएगा 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12, 129 यूनिट।
यहाँ पे देखेंगे तो कितना आएगा, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600, 40 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका 1600, और 43 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका 1800 कुछ आएगा। कितना आएगा, 3 तरीक का 9, 3 3 6 चौक, 3 3 6 6 चौक 24, 1849 के बराबर आएगा बच्चों ये। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 1849। अब देखिए 1849 आपका इंस्टॉलमेंट आई है, और जो आपका प्रिंसिपल है इतना है, तो माइनस करेंगे दूसरे साल में ब्याज कितना लगेगा, 249, तो इसको हम लिख सकते हैं 249। टोटल जो ब्याज होगी वो कितने के बराबर होगी, ये हो जाएगी आपकी 9 9 18, 4 2 6 1 7, 2 1 3 1 4। ठीक है बच्चों, यहाँ से देख रहे हैं इंस्टॉलमेंट हर साल हमें 5547 की देनी पड़ रही है, तो 1849 यूनिट ही हो जाएगा आपका 5547 के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट की बात करेंगे तो आएगा आपका 3 के बराबर, और 778 यूनिट की बात करेंगे तो आएगा आपका, देखिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 त्रिक 24, आपका हासिल आया 2, 7 त्रिक 21, 21 2 23। देख लीजिए यूनिट टू डिजिट किस में जो है 34 है, तो आप देखेंगे डी वाले ऑप्शन में 34 है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। चलिए बातें हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। दिया हुआ कि एन ए ट्रायंगल विच द इन सेंटर एंड एंगल पी आपका दिया हुआ 42 डिग्री, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल क्यू ओ आर। क्यू ओ आर का मान पूछा हुआ है, तो मान लेते हैं ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, और ये दिया हुआ है आपका आर। तो आपका इसका जो है इन सेंटर पूछा है बच्चों। तो इन सेंटर क्या होता है, मान लेते अगर ये एक्स है तो पी ओ आर क्यू ओ आर की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, क्यू ओ आर की वैल्यू होगी वो होगी आपकी 90 प्लस एंगल एक्स बाई 2, मतलब जो आपका यहाँ पे एंगल होगा उसका आधा हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, पी का मान 42, तो उठा के रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 90 प्लस 42 का आधा हो जाएगा 21। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 111 डिग्री। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A sold a watch to B at a profit of 20%. B sold it to C at 30% profit. C sold it to 10% loss. If B's profit is at 80 more than that of A, then D bought it for. कह रहे कि A B को 20% के लाभ पर कोई घड़ी बेचता है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, A B तीन लोग दिए हैं तो आप 3 लोग का रेशियो ले लीजिए साथ में ही। कह रहा है कि A B को 20% अधिक लाभ पर बेचता है, कोई घड़ी बेचता है, तो कितने में बेच रहा होगा बच्चों, अगर इसकी कीमत 5 रही होगी तो बी को बेचा होगा कितने में, 6 में। ठीक है, और बी इसे क्या करता है, बी इसे सी को 30% के लाभ पर बेच देता है। तो मान लेते बी अगर 100 में खरीदेगा तो बेचेगा कितने में, 30% प्रॉफिट लेके। ये बेचेगा इसको 10:13, मतलब इसका जो रेशियो आएगा 10:13। यहाँ से तीनों को साथ में ले लीजिए रेशियो, तो यह बनेगा आपका, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, इसमें कर दीजिए बच्चों 5 से, और इसमें करिए आप 3 से। तो यहाँ से देखेंगे ये बनेगा आपका 25, ये बनेगा आपका 30, और यहाँ से देखेंगे ये बनेगा आपका 39। तो ये ए हो गया बच्चों, ये बी हो गया, ये सी हो गया। देखिए जो बी है ना, ये 30 है ना, ए के लिए जो होगा एस पी बनेगा, लेकिन बी के लिए सी पी बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ आप देखेंगे सी जो है, अगर ये 39 सी के लिए सी पी बनेगा तो बी के लिए आपका एस पी बनेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि सी को डी, बी का जो लाभ है ए की तुलना में 80 रुपये अधिक है। तो पहले तो हम देख लेते हैं बी को कितना लाभ हुआ है। बी को यहाँ पे लाभ हो रहा है 9 का, ए को कितने का लाभ हो रहा है 5 का। ए को लाभ हो रहा है 5 यूनिट का, और बी को लाभ हो रहा है 9 यूनिट का। अगर इनके डिफरेंस की बात करेंगे तो कितना आएगा 4। कह रहा है कि 4 यूनिट ही आपकी किसके बराबर हो रहा है 80 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की बात करेंगे तो आएगा आपका 20 के
बराबर। अब देखिए कह रहा है कि सी इसे डी को 10% की हानि पे बेचता है, इसका मतलब हमें सी का क्रय मूल्य चाहिए। तो सी का क्रय मूल्य क्या होगा बच्चों? 39। तो 39 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 39 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपको 780 के बराबर। ठीक है, अब डी को कितने में बेचेगा ये? 10% की हानि पे बेच रहा है, तो ये बेच रहा होगा 9/10 पे, है ना। तो डी की वैल्यू जो आएगी कितने की बराबर आएगी? यहाँ से डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9/72, 7, 963, 7, 70, 702 रुपये। तो सी इसे कितने में खरीदेगा बच्चों? डी इसे कितने में खरीदेगा? 702 रुपये में, और ये हो जाएगा आपका। चलिए बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया हुआ है कि किस वर्ष में आय 2014 से 2019 के दौरान कंपनी के औसत व्यय से, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ एवरेज एक्सपेंडिचर से 33.5% अधिक थी। तो सबसे पहले हमें एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं, कितना है एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो कितना आएगा? पहले साल में देखो ग्रीन वाले ग्राफ से डिनोट किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका 130, 150 और उसके बाद 175, फिर उसके बाद आपका दिया हुआ है 200, फिर उसके बाद दिया हुआ आपका 165, फिर है आपका 170 के बराबर। आप यहाँ से इनको ऐड करेंगे तो आएगा आपका 990 के बराबर। कह रहा है कि इसका एवरेज निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? कितने साल हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 990 में आप 6 से भाग दे दीजिए तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 6 का नम 6, 6 पंच 30, 6 सिंह 36, 6 पंच 30, कितना आया बच्चों? 165। कह रहा है कि इसका जो है 33.5% अधिक हो। 33% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/3, मतलब 1/3 अधिक हो कितना बच्चों? 4/3 हो। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 बचे 15, 3 बचे 15 इंटू 4, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, 220। तो आप देख लीजिए जो इनकम है किस साल में 220 है, तो आप देख रहे हैं 2018 में इनकम जो है 220 के बराबर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी वाला। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आपका 300 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा क्या है? द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट बी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन डिपार्टमेंट डी एंड ई। तो सबसे पहले आपका बी को देख लीजिए, कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है इसका जो 73.8 डिग्री। और डी प्लस ई की बात करेंगे तो डी प्लस ई में कितना हो जाएगा मिला के? डी और ई में कितना हो जाएगा? डी में 57 है, ई में कितना है बच्चों? 93। इसको ऐड करेंगे तो आएगा 7 3 10, 9 5 14, 1 15, 150 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है कि जो बी है वो डी और ई के कितने परसेंट हैं, तो यहाँ से हम परसेंट निकाल लेते हैं 73.8। देखिए परसेंट की बात कर रहा है तो हमें एक्चुअल वैल्यू लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम 3000 लेकर सॉल्व कर रहे हैं उसे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 से इसमें भाग देंगे 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 6 18 इंटू 2। तो ये आएगा आपका कितना? ये आएगा आपका 6 दूनी 12, 24 दूनी 48 से 49.2%। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी वाला। चलिए अब इसके अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कह रहा है कि रिशु सेव्स X% ऑफ हर इनकम इफ़ हर इनकम इंक्रीज बाय 26% एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, देन हर सेविंग इंक्रीज बाय 50%। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ X? आपसे X की वैल्यू पूछा हुआ है। तो सेविंग कर रहा है बच्चों X की, मान लेते इसकी इनकम 100 ही होगी और सेविंग कर रहा है X% की, सेविंग कर रहा है X% की, तो इनकम हमने 100 माना है, तो सेविंग और ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर। तो यहाँ से अगर इनकम हमारी 100 होगी तो सेविंग हमारी कितनी हो जाएगी? X, एक्सपेंडिचर हो जाएगा आपका 100 माइनस X, है कि नहीं? क्योंकि आप 100 का X% निकालेंगे तो सेविंग आपकी X आएगी। फिर कह रहा है कि 26% वृद्धि होती है उसकी आय में, तो आप 26% के आप इसमें इंक्रीज़ करेंगे तो इसकी इनकम कितनी बढ़ेगी? सिर्फ कितनी बढ़ेगी बच्चों? 26 बढ़ रही होगी।
तो ये हो जाएगा आपका 26। और कह रहा है कि उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती है, तो सेविंग उसकी पहले x थी, 50% की वृद्धि का मतलब कितना होगा बच्चों, x बटे 2। तो अब उसकी सेविंग में वृद्धि कितनी की हुई होगी, x बटे 2 की। तो इस तरह से उसके व्यय में कितने की वृद्धि होती है बच्चों, 20% की। तो आप 20% इसका बढ़ा दीजिए, तो 100 माइनस एक्स का आप 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/5। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 20 माइनस एक्स अपान 5। कितना है बच्चों, 20 माइनस एक्स अपान 5। अब देखिए हमें अगर इनकम चाहिए होता है, इनकम चाहिए तो हम सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर को ऐड कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, इनकम पता चल जाएगा। तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको इनकम पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो ये 26 बराबर, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका, देखिए इधर 20 है, 20 को इधर माइनस में ले लीजिए, -20 कर दीजिए और यहाँ से इसको कर लीजिए सॉल्व। तो ये हो जाएगा आपका इसका एलसीएम आएगा 10, ये बनेगा आपका 5x और ये बनेगा आपका 2x। यहाँ से ये बनेगा 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 60, ये बनेगा आपका 3x। तो x की वैल्यू जो आएगी कितने के बराबर आएगी, 20 के बराबर। तो x की जगह इसने क्या रखा था बच्चों, 20 रखा था, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। चलिए इसके अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 दिया हुआ है आपका, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 342 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या करिए, c को 0 मान लीजिए, c को 0 मानेंगे तो a प्लस बी बराबर आपका हो जाएगा 6, a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से देखिए इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, कितना बचेगा टोटल 342। यहाँ पे भी आप 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब हमें मान किसका चाहिए, सिर्फ ए बी का। अब देखिए आसान सा क्वेश्चन बन गया है। अब आपको पता होगा क्या कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है आपका ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में होगा आपका ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं हम 3ab, ठीक है, 3ab। इसको मैं थोड़ा साफ में लिख देता हूँ, यहाँ से लिख सकते हैं इसको 3ab। अब उठा के वैल्यू रख दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर दिया हुआ है आपका 342, ए प्लस बी का मान दिया हुआ है 6, यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 स्क्वायर माइनस 3ab। 6 से काटेंगे आगे 6 35, 6 से 42 बराबर 36 माइनस 3ab को आप इधर ले जाइए, 57 को इधर ले आइए तो ये बनेगा आपका 3ab, और 57 में 36 माइनस करेंगे 30 तो ये बनेगा आप 14, 14 7 21 माइनस में 21 बनेगा। तो ए बी की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, वो आ रही होगी आपकी -7 की, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी वाला। हमें क्या, हमने इस क्वेश्चन को सॉर्ट करके ए बी का ही मान निकालना था, है ना। तो ए बी का मान कितना आया है, -7। चलिए इसके अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए cos 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा इतना अपान में इतना दिया हुआ है, तो इतने की वैल्यू पूछा है। तो एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि भाई आप सीधा थीटा की वैल्यू रख दीजिए, कुछ भी आप मान लीजिए। देखिए आप थीटा की वैल्यू ऐसी वैल्यू लीजिएगा कि ये इन्फिनेटिव ना चला जाए, मतलब उसका मान ही ना निकल पाए। तो देखिए यहाँ पे सेक थीटा है, कॉशिक थीटा, तो आप 90 कभी भी मत लीजिएगा, ठीक। आप यहाँ पे 45 ले सकते हैं, ठीक, 45 रख के कर सकते हैं, या तो हम इसको सीधा ही कर लेते हैं। तो cos 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा, इसकी वैल्यू जो होती है बच्चों वो कितने के बराबर होती है, मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए जब आप यहाँ से इतनी की जगह आप ये वाली वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन 3 स्क्वायर थीटा। तो ये इससे जाएगा कट, ऊपर कितना बचेगा, सिर्फ बचेगा आपका 1, और नीचे वाला आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से देख रहे हैं ये बनेगा आपका कोसेक थीटा
सेक थीटा। देखिए इसको एक में कर लीजिए, इसको मान लीजिए a, इसको मानेंगे b, ये बनेगा क्या, a माइनस बी 1, और ये बनेगा आपका, इसको a ही तो रहेगा, a प्लस 1। देखिए कोष्टक में a माइनस 1, एक कोष्टक में a प्लस 1, ये आप क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है, ये बनेगा आपका a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, है कि नहीं। तो आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो उसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या होती है, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और माइनस में 1। यहाँ से एक से एक कट जाएगा, ये बाहर आ जाएगा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए कॉसेक थीटा इंटू में सेक थीटा, और ये इसके ऊपर अपान में क्या था, एक। अब यह साइन थीटा और कॉसेक थीटा मिलकर आपका एक बन जाएगा, कॉस थीटा और सेक थीटा मिलकर आपका एक बन जाएगा। तो बन कितना जाएगा, इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ से इसका मान जो निकल के आएगा वो आएगा आपका 1/2। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका डी वाला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। दिया इन ए सर्कल विथ सेंटर O ए डायमीटर AB इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट P लाइंग आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, मान लेते हैं आपका एक सर्कल है और कह रहा है कि O इसका सेंटर है और AB डायमीटर है। तो मान लेते हैं ये आपका डायमीटर हो गया AB, और O इसका जो है, O इसका सेंटर है। कह रहा है भी यहाँ पे एक बिंदु P है और P से एक टेंजेंट खींचा जाता है इस पे। ये टेंजेंट का जो नाम है वो PT है, और ये जो सर्कल को टच करता है, कहाँ पे टच करता है, C पे। आपका BPT की वैल्यू दिया हुआ है 36, मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ है आपका 36 डिग्री के बराबर। आपसे पूछा क्या है, BCP, आपसे ये वैल्यू पूछा हुआ है कि इस वैल्यू का मान क्या होगा। तो बच्चों आप क्या करिए, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए। आप इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए। देखिए आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, कौन सी, कि मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और हम इस पे एक टेंजेंट खींच देते हैं। टेंजेंट खींच देते हैं और यहाँ से जो है इस पे एक ट्रायंगल बनाते हैं इस तरह से। अगर ये वाला एंगल जो है आपका थीटा के बराबर होगा तो आप देखेंगे ये वाला भी एंगल आपका थीटा के बराबर होगा। तो इसी कंसेप्ट पे इस क्वेश्चन को हम करेंगे, है ना। ये बनेगा आपका 90 डिग्री, ये बनेगा आपका थीटा, तो ये वाला आपका कौन सा एंगल बनेगा बच्चों, थीटा, है ना। ये बनना होगा आपका थीटा के बराबर। अब देखिए थीटा है, ये 36 है, तो ये बी वाला एंगल कितना हो जाएगा, इसका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो ये बनेगा आपका थीटा प्लस 36, ये बनेगा आपका थीटा प्लस 36 के बराबर। अब देखिए एक ट्रायंगल बन गया है, थीटा 90, थीटा प्लस 36। अब इनका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, वो होना चाहिए आपका 180 के बराबर। थीटा प्लस 36 प्लस 90 बराबर होना चाहिए आपका 180 के बराबर। तो यहाँ से देखेंगे ये आएगा 2 थीटा, 90 हो जाएगा, और 90 से 36 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 54। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 27 के बराबर। थीटा की वैल्यू आई आपकी 27 के बराबर। अब आपसे पूछा क्या था, BCP, थीटा का मान पूछा था, तो थीटा की वैल्यू आ गई 27। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 27 के बराबर। चलिए अब इसके अगले वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें आपका एक एंगल दिया हुआ है, क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, और किस पे दिया हुआ है, सी पे।
मैं इसमें आपको एक ज़रा सा कंसेप्ट बताऊंगा, आपको मज़ा आ जाएगा। ये दिया हुआ है आपका 90 डिग्री, और मान लेते ये ए है, ये सी है। कह रहे कि भुजा ए सी और बी सी पर क्रमशः बिंदु पी और क्यू है। ए सी पे आपका पी है, यहाँ पे बी होगा ना, सी तो हम पहले ही ले लिए हैं, और ये बनेगा आपका क्यू के बराबर। ठीक है, अब कह रहा है कि जो बी क्यू और क्यू सी का रेशियो है 1:2 है, क्यू सी का रेशियो 1:2 है, और ए पी और पी सी का भी जो रेशियो है 1:2 है। ठीक है, 1:2 के बराबर है। तो आपसे पूछा ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर प्लस अपान में ए बी स्क्वायर का मान पूछा है। देखिए बच्चों, इसमें कोई भी स्पेसिफिक ट्रायंगल की बात नहीं किया है, कोई भी स्पेसिफिक ट्रायंगल की बात नहीं किया है, तो हम कोई से भी कॉमन ट्रायंगल मान के कर सकते हैं। मान लेते बच्चों ये जो ए बी सी हमारा ट्रायंगल है, ए बी सी हमारा जो ट्रायंगल है वो हमारा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी, है कि नहीं, इसकी दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। और हमारे जो इसमें रेशियो भी दिया है 1:2 दिया है, इसमें भी 1:2 दिया है। ना होती तो हम बराबर करके कर लेते, लेकिन हमारे क्वेश्चन में पहले से ही बराबर है। तो मतलब अगर हम इसको 3 मान लें, ये भी हमारी 3 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 3√2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे ये हो जाएगा आपके ए बी की वैल्यू हो जाएगी 3√2, और इसमें कह रहा है कि ए क्यू स्क्वायर। देखिए हमें ए क्यू का मान चाहिए, ए क्यू का मान कहाँ मिलेगा आपको, इस वाली साइड का मान चाहिए, इस वाली साइड का मान चाहिए। तो यहाँ से आप देखेंगे इसको हमने 3 माना है, ये 2 है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 3 त्रिक 9, 2 दूना 4। ए क्यू के बराबर जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी √13। ठीक है, ए क्यू का हमने मान निकाल लिया है √13, और ए क्यू स्क्वायर की बात करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 13 के बराबर। ठीक, अब बी पी की बात करते हैं। अगर हम बीपी की बात करेंगे तो बीपी के लिए ये 3 बनेगा, और ये बनेगा आपका 2। तो यहाँ से बीपी की वैल्यू भी आपकी आएगी, बीपी स्क्वायर की वैल्यू भी आपकी आएगी कितने के बराबर, 13 के बराबर, है ना। अब हमें क्या चाहिए, ए बी की वैल्यू हमने निकाल रखा है 3√2। अब उठा के यहाँ पे रख देते हैं इसकी सभी की वैल्यू। ए क्यू स्क्वायर बराबर रखेंगे तो आपका आएगा 13, बीपी का मान रखेंगे कितना 13, ए बी आपको कितना रखना पड़ेगा, ये तो ए बी का मान है, यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर बराबर आएगा आपका 3 त्रिक 9, 2 दूना 4, ये आएगा आपका 13। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये कितना निकल के आएगा, 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18 होगा ना बच्चों, यहाँ से 18 होगा, ये हो जाएगा आपका 18। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 26/18, और ये हो जाएगा आपका 13/9। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। ठीक है बच्चों, ये 25 क्वेश्चन का आपका सेट पूरा हुआ है। अब नेक्स्ट हम 25 क्वेश्चन पे मिलेंगे अपने अगले क्लास में। अगर आपको ये क्वेश्चन सारे अच्छे लगे हों, आप क्या करिए बच्चों, इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए धन्यवाद।